तो टुडेस टॉपिक इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं स्टार्ट करूंगा उसके डेफिनेशन से, उसके बाद हम कुछ सॉल्व एग्जांपल लेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ncx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, वेयर p is a probability of success, q is a probability of failure, and n is a number of trial. Some properties of binomial distribution is given by mean equal to n into p, variance equal to under root of npq, standard deviation is given by npq, and p plus q equal to 1 means total probability की वैल्यू 1 होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया कब जाएगा? जब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें सिर्फ दो ही रिजल्ट होते हैं, या फिर ऐसे एग्जाम्पल जिसमें दोनों जो जो चीज आने वाला है सक्सेस एंड फेलियर उसके चांसेस 50-50 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, टॉसिंग अ कॉइन, ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट जिसमें दो ही रिजल्ट होते हैं और दोनों के आने की 50-50 चांस होते हैं, तब हम लगाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाया जाता है? किस एग्जाम्पल में? जब वो एग्जाम्पल डिस्क्रीट का टाइप हो, डिस्क्रीट का टाइप हो और वो फ्रीक्वेंटली हैपन होता हो। एग्जांपल लेते हैं हम। द ओवरऑल, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 20%. If 6 candidates appear in the examination, what is the probability that at least 5, at the most 5, and none will pass the examination? तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि जो एग्जांपल है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस 6 कैंडिडेट की, वो पास हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ये जो 6 कैंडिडेट है एग्जांपल है आपका डिस्क्रीट का, क्योंकि जो 6 कैंडिडेट है, 6 स्टूडेंट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आते। ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं कि किसी क्लास में 3.5 बच्चे हैं, 4.5 बच्चे हैं, पॉइंट में बच्चे हैं। तो जब भी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, वो अगर इंटीजर में ही मिलता है तो वो होता है डिस्क्रीट का टाइप। सिंपल लॉजिक के पहचानने का। अगर वो चीज फ्रैक्शन में भी मिलती है तो कंटिन्यूअस होगा। अगर वो चीज सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो एग्जांपल होता है कंटिन्यूअस का। हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स कभी भी आधा, अधूरे, 3.5 4.5 ऐसा नहीं मिलता। देयरफॉर ये एग्जांपल है हमारे पास डिस्क्रीट का। तो ठीक है, अब हमें जो ये ना, तो लेट x be the discrete random variable denoting number of student where, अब हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कुछ हमें डाटा चाहिए रहेगा, इस एग्जांपल से ले लेंगे हम। तो हमें सबसे पहले चाहिए n मींस होता है नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल है यहाँ पे, टोटल है हमारे पास 6, तो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास यहाँ पे 0 और 6। उसके बाद x चाहिए, x है हमारे पास रैंडम वेरिएबल जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हमें क्या है, 6 कैंडिडेट है, तो 6 कैंडिडेट की ही प्रोबेबिलिटी हमें निकालेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू 0 से ले 6 तक वेरी होगी, 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, कुछ भी होगी। इसलिए इसे वेरिएबल बोला जाता है जिसकी वैल्यू वेरी होगी 0 से लेके 6 तक। अब हमें और चाहिए रहेगा p। तो p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हमेशा p या फिर q दोनों दिया रहेगा या कोई एक दिया रहेगा। p दिया रहा तो हम q निकाल सकते हैं, q दिया रहा तो हम p निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी दी है यहाँ पे 20%। अब किसकी प्रोबेबिलिटी दी है यहाँ पे? फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी दी है हमें, फेलियर्स की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है फेलियर्स की। और हमें निकालना है यहाँ पे पास होने की, हमें निकालना है यहाँ पे पास होने की, हमें निकालना है पास होने की। तो ये जो होगा प्रोबेबिलिटी, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? पास होना। पर हमें क्या दिया यहाँ पे? फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो फेल मतलब हो गया क्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया हमारे पास यहाँ पे 20%, दैट इज 20/100। अब 20/100 मीन्स क्या होगा? 20/100 मीन्स हो गया 0.2। ये कैलकुलेटर से आसानी से निकाल सकते हैं। 20/100, 20/100 होगा हमारे पास 0.2, ये होगा 0.2।
अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, पी मिल गया, क्यू मिल गया, अब हमें चाहिए पी। तो पी मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और इसको आसानी से निकाला जा सकता है 1 माइनस क्यू। तो 1 माइनस क्यू, तो क्यू की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, तो 1 माइनस क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.8, और 0.8 माइनस तो 0.1 माइनस 0.8 होगा हमारा 0.2 होगा हमारे पास 0.8, तो ये हमें मिलेगा 0.8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गई, एंड और सारा फार्मूला भी हमारे पास। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो एक फार्मूला है हमारे पास, हम लिख लेता है, इसके लिए मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं हर एक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो भी चाहिए। तो ना वी नो दैट मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, और इसमें सिर्फ एक्स ही वैल्यू होगा, एक्स की वैल्यू बदलेगी, एन सी पी की सारी फिक्स रहती है, तो वो वैल्यू पुट करता होता है ना हमारे पास यहाँ पे 6, अब पी हो गया हमारे पास 0.8, और क्यू है हमारे पास 0.2, क्यू हो गया हमारे पास 0.2, और एन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, और एन है हमारे पास यहाँ पे 6। तो पूरे एग्जाम्पल में ये सारी चीजें फिक्स रहने वाली है, सिर्फ वेरी होगा एक्स की वैल्यू, इसलिए उसे वेरिएबल जो वेरी होता है, बदलता है, वेरी होगी। तो अब हम निकालते हैं 1 बाय 1 जो हमें पूछा हुआ। तो पहला हमें निकालना है एटलीस्ट 5 पास द एग्जामिनेशन, मतलब 6 बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब 6 भी फेल हो सकते हैं, 6 पास भी हो सकते हैं, कोई भी 2 फेल हो सकता है, 2 पास हो सकता है, ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। हमें निकालना है कि 6 बच्चों में से कम से कम 5 बच्चे पास होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। सिंबॉलिकली अब हमें निकालना है पहला एटलीस्ट 5। तो सिंबॉलिकली मैथ्स का टर्म एटलीस्ट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर हमें क्या निकाला है, ग्रेटर देन 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो एटलीस्ट ग्रेटर देन 5 मतलब कम से कम 5, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 6 तक, तो 5 और 6, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 6 ही कैंडिडेट है, इसलिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जाएगी और मिनिमम 0 तक रहेगी। तो हमें बोला कम से कम 5, तो या फिर 5 या फिर 6। अगर एटलीस्ट बोला है तो अपर लिमिट तक जाएंगे, और एट द मोस्ट बोला है तो हम 0 तक उतरते हैं, और इसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 जो हम निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी, ये इसमें 2 चीजें इंक्लूड करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 5 में इंक्लूड करेगा आपके पास 5 एंड 6। तो x इक्वल टू 5 ऑलरेडी रहेगा, इक्वल टू होगा आपको यहाँ पे इक्वल टू 5 एंड इक्वल टू 6। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 5 एंड 6 के, तो सिंपल उसका यूज करेंगे हम कैलकुलेटर का, और कैलकुलेटर का यूज करके हम निकाल लेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास आएगा ये आफ्टर द कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये पी रहेगा, यहाँ पे भी पी होगा, लिखना भूल गया मैं, पी इक्वल टू ये हो गया। अब सारी वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, और ये वैल्यू ही यहाँ पे मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी आपको उस निकालने के बाद, और ये सीधा सीधा कैलकुलेटर से निकाला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 पे आएगा, तो मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, और उसके बाद हम सारी चीजें पुट करेंगे। तो ये सारी चीजें कैलकुलेटर से निकाली जाएगी। मैं कैलसी से निकाल रहा हूँ, 6 तो एफएक्स है हमारे पास, यहाँ पे एफएक्स का यूज करूंगा मैं, यहाँ पे होगा 6 C x एंड Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0, P की वैल्यू 0.8 रेज टू x फॉर x, एंड और Q की वैल्यू हमारा पास 0.2 रेज टू n minus x, that is 6 minus x equal to 0, 6, 1। हमें पास 5 पे प्रोबेबिलिटी मिली है हमें कैलकुलेटर से निकालने के बाद, आसानी से आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, तो वही मैंने निकाला हूं। तो 5 पे मिलेगा हमें 0.3932, और 6 पे मिलेगा हमें, 6 पे मिला हमें 0.2621, और कंबाइन जो होगा दोनों का एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा फाइनल प्रोबेबिलिटी। फाइनल होगा हमारे पास
0.3932 प्लस 0.2621, ये हमारे को मिलेगा 0.6553, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब हमें सेकंड स्टेप में निकालना है। अब सेकंड स्टेप में क्या निकालना है हमें? एट द मोस्ट ट्रू। तो एट द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो ही पास होना चाहिए, मतलब दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, जीरो भी होता है। तो सिंबॉलिकली एट द मोस्ट मतलब x इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें आएगा आपके पास ना, अब x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन 2 मतलब 2 और 2 से छोटा, तो 2 1 और ये 0 3 आएगा। जब भी एट द मोस्ट रहा तो लोअर तक उतरता है, एट मोस्ट रहा तो अपर लिमिट तक जाता है। यहाँ पे होगा हमारे पास, तो एट द मोस्ट 2 में हमें मिलेगा ये, तो एट द मोस्ट 2, तो ये मिला हमें, इसी का यूज करूंगा मैं इसके फॉर्मूले का। तो एट द मोस्ट 2 का मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू, तो आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 होगा प्लस प्लस फिर 1 आएगा 1 प्लस फिर और एक टर्म आएगा यहाँ पे 2 तक। अब 2 की सारी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं। अब 1 बाय 1 अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले 0 पे। अब ये फॉर्मूला सिंपल कहाँ से पुट करूंगा मैं, ये इस फॉर्मूले में, बस x की जगह अब 0 पुट करूंगा, x की जगह यहाँ पे 0 और कैलकुलेट करूंगा सिंपल कैलकुलेटर से। ये निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले में पुट करने वाला हूँ x की वैल्यू 1। इस फॉर्मूले में ये निकालने के लिए बस मैं सिंपल x की वैल्यू में पुट करूंगा 2, और अपने को मिलेगा, और यह ये मिलेगा। तो सबकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, जो ऑलरेडी एक बार मैंने बनाया है। तो 0 पे मिला हमें, और 0 पे मिला, कैलकुलेटर कहाँ गया, 0 पे मिला हमें, और 0 पे मिलता है 0.001। तो 0 पे कितना मिला हमें, 0.0001। मैंने कैलसी को 4 डिजिट में फिक्स किया हो, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म में 4 डिजिट में फिक्स करना चाहिए। 1 पे मिलेगा अपने पास 0.0015, और 2 पे मिलेगा हमें 0.0015। एक्चुअल में यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इक्वल टू सिंबल रहेगा, अब लेस देन नहीं रहेगा, इक्वल टू आपको इक्वल टू। अब फाइनल प्रोबेबिलिटी तीनों को ऐड कर लेंगे। तो तीनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 0.0001 प्लस 0.0015 प्लस 0.0015। तो ये दो बार मिल गया हमें एक सेम चीज प्रोबेबिलिटी। फिर से देखता हूँ, 1 पे भी 0.0 गलत लिखा मैंने, 0.015 है, और 2 पे हमारे पास है 0.15 है, 154 है। तीनों को ऐड करूंगा मैं, 0.0154, और रिजल्ट में मिलेगा हमें ये मिला हमें 0.0170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से कम स्टूडेंट, 2 या 2 से कम स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी मिलती है हमें 0.017, और ये आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है। अब लास्ट में निकालना हमें नन मीन्स नर्स नहीं, नर्स मीन्स कोई भी नहीं। तो नन मीन्स हो गया आपका, अब ये एक ही पॉइंट लेगा, और नन मीन्स हो गया आपके पास कहा क्या हो, नन मीन्स होगा आपका 0, एक्स 0 मीन्स ये होगा आपके पास 0। तब 0 भी निकालने के लिए बहुत आसान है, तो और ज्यादा आसान होगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, बस इसमें ये जो फॉर्मूला हमारे उसमें एक्स की जगह 0 पुट करना और कैलकुलेटर से निकालना है। तो जब इक्वल टू वाला सिंबल रहा तो एक ही पॉइंट आता है, ज्यादा नहीं आता है, मतलब एग्जैक्ट वही पॉइंट हो गया था। x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो वो देखता हूँ मैं। तो ये हमने निकाला है 0.00001। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट एग्जांपल, इस तरीके से हमने किया उसको, और उम्मीद है आपको ये हुआ। तो तीनों आंसर मिल गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सिमिलरली ऐसे ही हमें करना है बाकी एग्जांपल भी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अब ये एग्जांपल है हमारे पास
the probability that a student is accepted to a prestigious college is 0.3. मतलब probability of acceptance दिया हमारे पास 0.3 acceptance की. If 5 student from the same school apply, मतलब 5 बच्चों ने उस सेम स्कूल में अप्लाई किया जहाँ पे उन्हें एडमिशन लेना है, किसी एक स्कूल से 5 बच्चों ने वहां पे अप्लाई किया है, सेम क्लास के बच्चों ने किया है. What is the probability that at the most 2 accepted and at least 2 accepted and exactly none, मतलब एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ. अब यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी पड़ती है. हमें मेन इंपॉर्टेंट की हमें जो प्रोबेबिलिटी दी है वो एक्सेप्टेड की दी और हमें एक्सेप्टेड की ही निकालना है. मतलब हमारा सक्सेस यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सेप्टेंस. मतलब पी हो गया हमारा एक्सेप्टेंस और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो दिया एक्सेप्टेंस की, मतलब ये हो गई पी. ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो यहाँ पे लेट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे रैंडम वेरिएबल नाम दे देंगे. तो लेट एक्स विद अ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अभी डिस्क्रीट क्यों हुआ, क्योंकि अगेन ये 5 स्टूडेंट और स्टूडेंट तो कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलते, हाफ नहीं मिलेंगे. तब ऐसी चीजें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकला वो हमेशा इंटीजर ही मिलता है, कंप्लीट ही मिलता है, तब उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट. स्टूडेंट तो कभी हाफ नहीं मिलेगा, 3.5 नहीं मिलेगा, मतलब ये डिस्क्रीट का एग्जांपल हो गया. Therefore, let x be the discrete random variable denoting number of student. यहाँ पे कैंडिडेट लेगा तो मैं लिखता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगेन अब हमें लगाना है मैनुअल थ्योरम या फिर बर्नौली. तो उसके लिए हमें कुछ डाटा की जरूरत पड़ेगी. वो चाहिएगा हमें n होता है नंबर ऑफ ट्रायल. तो हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल कितना, मतलब नंबर ऑफ जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल है हमारे पास, यहाँ पे 5 स्टूडेंट. नंबर ऑफ ट्रायल है 5 स्टूडेंट. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल टू हो गया आपके पास 5. अब x मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी, अगर नंबर ऑफ ट्रायल 5 है तो x की वैल्यू क्या क्या होगी. x की वैल्यू होगी आपके पास 0 1 2 3 4 एंड 5. मतलब x की जो वैल्यू x वेरी होगा 0 से लेके 5 तक. x की कोई भी वैल्यू आप इतनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं x की 0 से लेके 5 तक. अब p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो देखते हैं क्या दिया. जो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है वो जरूरी नहीं पी होगा, वो क्यों भी रह सकता है. हमें निकालना है पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने की और वहां पे एक्सेप्ट होने की, और वहां पे एक्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसलिए इसे हम पी लेते हैं. ये होगा आपके पास पी. ये चीजें आपको याद रखना है 0.3. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालना बहुत आसान है. 1 माइनस पी. अब ये कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकाला जाएगा, क्यू की वैल्यू तो p मिला है तो 1 माइनस पी, तो ये होगा 0.7. 1 माइनस पी होगा आपको 0.7. और ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम. ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. तो फेलियर के लिए फिर निकाल दूं मैं. तो 1 माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस दैट इज 1 माइनस 0.3, तो हमें मिला 0.7. आसान है. अब ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है. इस पूरे फॉर्मूले में कुछ चीजें फिक्स होती है पूरे एग्जांपल में. तो n यहाँ पे फिक्स रहेगा, n यहाँ पे हमारे पास 5 और c भी फॉर्मूला ये p मिला हमें 0.3 और q मिला हमें 0.7. यहाँ पुट कर देता हूँ 0.7 और n है हमारे पास अगेन यहाँ पे 5. अब जब भी हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने रहेगी तो हम यहाँ पे बस x की वैल्यू बदलते हुए जाएंगे. जैसे x की वैल्यू सपोज 1 निकालना है तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूंगा, कैलकुलेशन से निकालूंगा. x की जगह 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, जो चाहिए बस x को वेरी करते जाओ और आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलती जाएगी. तब हमें नंबर 1 पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना एट द मोस्ट 2 एक्सेप्टेड. एट द मोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 है कि नहीं, मतलब 2 हो या कम हो या ज्यादा हो. तो सिंबॉलिकली एक्सिस और सिंबॉलिकली मतलब उसका क्या होगा, इसका मतलब होगा आपके पास ये. तो सिंबॉलिकली ये होगा, ये ग्रेटर देन हो गया. तो अब ये हमें चाहिए x इज लेस देन इक्वल टू x. सिंबॉलिकली एटलीस्ट मतलब ये हो, एट द मोस्ट मतलब ये क्या बोला यहाँ पे, एटलीस्ट. एटलीस्ट मतलब हो गया हमारे पास कम से कम. तो ये बराबर लिखा हुआ था यहाँ पे. हाँ तो एटलीस्ट 2, तो 2 से हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो एटलीस्ट 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया. तब 2 से ज्यादा, कम से कम 2 का एडमिशन होना चाहिए. मतलब 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का मैक्सिमम 5 स्टूडेंट तो 5 तक ही जाएंगे हम. तो यहाँ पे होगा हमारे पास एक्सिस, ये होगा आपके पास एक्सिस 0 से स्टार्ट करेंगे.
हाँ एटलीस्ट 2 है तो 2 से ही रहेगा, तो एटलीस्ट 2 है तो आपका 2 प्लस 3 भी रह सकता है, यहाँ पे होगा आपके पास प्लस इक्वल टू 3 और 4 आपके पास 4 इक्वल टू आपके पास 4 और एक लास्ट रहेगा आपके पास 5, ये आपके पास 5 इक्वल टू 5 देता हूँ यहाँ पे 5। अब सारी वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे यहाँ पे 5 1 by 1, उसके लिए मैं अगेन यूज करूंगा, मैं कैलकुलेटर का यूज करने वाला मैं कैलकुलेटर, तो उसके लिए और कैलकुलेटर फुल अलाउड है तो आप आसानी से निकाल सकते कैलकुलेटर से। तो x इक्वल टू 2 है कि नहीं, तो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, अभी निकाल रहा हूँ मैं कैलसी से, कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो कैलसी का यूज करूंगा मैं, fx है हमारे पास, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, तो 5 p मिला हमें यहाँ पे, p मिला 0.3 और q मिला हमें 0.7 इक्वल टू 5, इक्वल टू करते हैं हम, तो 0 पे मिला हमें, 2 पे मिला हमें, 2 पे मिला 0. कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेट किया मैंने, आपको भी कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्ट मिलता है, तो 0.3087, फिर 3 पे एट x इक्वल टू 3, वो भी कैलसी से डायरेक्ट निकाला मैंने, और निकाल कैसे रहा, ये फॉर्मूले में पुट कर रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूले में सीधा सीधा पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा वहां पे, तो x की वैल्यू जैसे 3 पुट करूंगा तो मिलता है मुझे 0.1323। 5 पे निकालना है मुझे, ये 4 पे रहेगा, 4 पे तो 1 2 3 4, अभी 4 पे कैसे निकालूंगा, ये जो फॉर्मूला है मैं वहां बस x की जगह चुपचाप 4 पुट कर दूंगा, या जैसे 4 पुट करूंगा मैं तो ये मुझे मिलेगा मुझे यहाँ पे और 0.0284। अब मुझे 5 पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये फॉर्मूले में सिंपल पुट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जैसे पुट करूंगा तो मुझे कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 0.0024 और टोटल ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा 0.3087 प्लस 0.1323 प्लस 0.0284 प्लस 0.002 0.5 पे 0.224 है यहाँ पे आपका 24, यहाँ पे 0.284 करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 24 और फाइनल आंसर पूरा कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिलेगा 0. कैलकुलेट करना है कैलसी से तो 0.4718, ये हमने निकाल लिया, तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 2 आर एक्सेप्टेड, तो मैंने यहाँ निकाल दिया एट द मोस्ट 2 आते हैं, तो एटलीस्ट 2 का निकाल लिया मैंने, एट मोस्ट 2 नहीं था, ये आपका नंबर 2 पे हो गया, एटलीस्ट 2 पे निकाल दिया मैंने, 2 नंबर हो गया एटलीस्ट 2 पे, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट आर एक्सेप्टेड इज 0.4718। अब निकालते हैं हम एट द मोस्ट 2 मतलब हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो एट द मोस्ट 2 के लिए मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यूज करूंगा सिंबॉलिकली 2 होगा, और एट द मोस्ट 2 ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 1 या फिर 0, तो यहाँ पे होगा अपने पास, तो ज्यादा से ज्यादा 2 के लिए होगा हमारे पास ये, तो मतलब 2 ये 3 ही यूज में आएगा 0 1 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 के लिए यूज करेंगे हम ये, तो ये हो गया आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा 2 मतलब होगा आपका 0 या फिर 1 या फिर 2, तो यहाँ पे कुछ मिला होगा, तब ये सेम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो 0 पे क्या मिलेगा हमें, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 ऑलरेडी कैलकुलेटर से हमने निकाल लिया है, तो मैं पुट करूंगा सीधा, 0 पे मिलेगा हमें 0.16
0.81। फिर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे मिलेगा 0.3602। फिर नेक्स्ट पे हम निकालेंगे और 2 पे, तो 2 पे मिलेगा हम पर 0.3087। आफ्टर एडिशन तो ऐड करने का हमें मिलेगा 0.1681 प्लस 0.3602 प्लस 02 प्लस 0.3087। तो फिर से एक बार वेरीफाई करता हूं मैं, 0.1681, 0.3602 एंड 0.3087। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला 0.8370। Therefore, probability of at the most 2 students are accepted is 0.8370। तो एक और एक प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास, वो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सिस नन, मतलब एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये होगा आपका नन मीन्स हो गया नो स्टूडेंट, दैट इज 0 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो सिंपल वही पॉइंट है, तो इस पे आसान जाता है। ये हो गया आपके पास नन। नन पे कितना मिलेगा हमें, वो भी मैंने वो कैलकुलेटर से निकाला। और ये कैसे निकाला जाएगा, सपोज निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने की, ये जो हमारा मेन जनरल फॉर्मूला है, बट उसमें आप x की जगह 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे मैंने गलत पुट किया, यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 रहेगा, यहाँ पे 5 है, 5 से x बराबर। ये पुट करने के बाद हमें मिला प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे भी निकाला हमने, और 0.1681, ये हो गया आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो और कुछ एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है, अब एग्जांपल है हमारे पास, एन इंश्योरेंस सेल्समैन सेल पॉलिसीज टू 5 men, all of identical age and in good health. The probability that a man of particular age will alive 30 years is 2/3, and find the probability that in 30 years all 5 men, at the most one man, at least one man will be alive। हमें प्रोबेबिलिटी क्या दिया है, गुड हेल्थ और पर्टिकुलर अलाइव की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3, और हमें अलाइव की ही निकालना है, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अलाइव है और अलाइव की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी है, ये हम इसे कंसिडर करेंगे। पी, तो पी मिल गया, क्यू तो 1 माइनस हो जाएगा, और हमें चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे टोटल 5 आदमी है, तो 5 आदमी के बाद घूमने वाला है, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि आदमी कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलता, आधा अधूरा। देयरफॉर ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हो गया। तो हम नाम निकले टेक्स्ट विद द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ मेन। अगेन हम पूरे एग्जांपल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ डाटा चाहिए रहता है, तो सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास यहाँ पे n होता है, नंबर ऑफ ट्रायल। अभी नंबर ऑफ ट्रायल कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 5, तो ये होगा 5। अब x चाहिए हमें, x ये वेरिएबल है, x वो वेरिएबल है जो वेरी होने वाला है, टोटल क्या वैल्यू लेगा, तो वो पूरे वो 0 से लेके तो 5 तक वैल्यू लेगा। तो 0 1 2 3 4 एंड 5 इतनी पॉसिबल वैल्यू वो लेगा, वो अज्यूम करेगा, और उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो P होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें दिया है यहाँ पे 2/3, तो 2/3 सिंबॉलिकली 2/3 मतलब होगा आपके पास, तो 2/3 लिख सकता है, तो कोई बात नहीं, 2/3 को हम लिखेंगे तो होगा 0.667, 4 डिजिट में लिखा मैंने, तो ये होगा 0.667। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर तो बहुत आसान है, 1 माइनस पी। पी दिया है तो अब क्यू निकाल सकते हो, क्यू दिया तो 1 माइनस करके निकालते होगा 1 माइनस पी। और कितना दिया है हमारे पास, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी है हमारे पास 1 माइनस 0.667, और इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू आती है आपके पास 1 माइनस 0.667, ये होगा 0.23 टाइम्स 3। और उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है हमारे पास ये है,
ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूला को, ये होगा जनरल फॉर्मूला, और इसमें आपको एन और पी की वैल्यू पुट कर देता है। एन मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे एन है हमारे पास 5, अगेन यहाँ पे 5 है। पी मिला हमें 2/3। तो यहाँ पे हम चाहे तो उसको 2/3 लिख देता हूँ मैं, या पॉइंट में लिखे आप, तो यहाँ पे दिया है हमारे पास पी की वैल्यू 2/3, तो 2/3 लिख देता हूँ। कैलकुलेटर खुद ही वो राउंड ऑफ कर लेगा 2/3। और क्यू की वैल्यू होगी, फिर क्यू की वैल्यू होगी 1 - 2/3, 1 - 2/3। तो 1 - 2/3 होगा अपने पास 1 - 2/3। ये होगा आपके पास 1/3, जिसको लिख देता हूँ 1/3, 1/3। और यहाँ पे अगेन एन है, तो एन की वैल्यू लिखेंगे हम 5। अब मुझे जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी रहेगी x से 0 से लेके 5 तक, बस मैं x की वैल्यू पुट करते जाऊंगा और कैलकुलेटर से निकालूंगा। तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला वगैरह, और हर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यही मुझे यूज करेगा इस एग्जांपल के लिए। तो अब क्या क्या निकालना है हमें, ऑल 5। तो पहला हमें निकालना है यहाँ पे ऑल 5 के लिए निकालना है। तो ऑल 5 मतलब x इक्वल टू कंडीशन होगा मैथ्स के फॉर्म में, या सिंबॉलिकली हम इसे ऐसे लिखेंगे। ये हमारा हो गया 1 नंबर, ऑल 5। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, ऑल 5 मींस x की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 5, मतलब पांचों जिंदा रहेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पांचों जिंदा रहने की वो भी प्रोबेबिलिटी आसानी है। बस यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये पहले मैं कैलसी से लिख लेता हूँ मैं। तो प्रोग्राम 5 रहेगा, यहाँ पे 6 है आपके पास, 2/3 है, 2/3, और ये 1/3 होगा, 1/3, 1/3। कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं सारे एग्जांपल या जो भी बताता हूँ तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, पहले से नहीं बना के रखता हूँ। तो ये होगा स्टार्ट 0, 5, 1, तो देखें, तो 5 पे मिलता है हमें। कैलकुलेटर से निकालना है, मैंने डायरेक्ट कैलसी से निकाला, अभी कैलकुलेट कर, डायरेक्ट कैलसी से मिलता है। ये मिलेगा 0.1317। हो सकता है मेरा गलत भी हो रहा, तो आप कैलकुलेशन करते समय शायद आपका करेक्ट आंसर है, ऐसा भी हो सकता है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपने पास ऑल एट द मोस्ट 1, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1। एट द मोस्ट का मतलब होता है ये लेस देन वाली कंडीशन। तो एट द मोस्ट मतलब ये कंडीशन यूज आएगा आपका, ये एट द मोस्ट 1। एट द मोस्ट हमें क्या निकालना है, 1। तो ज्यादा से ज्यादा 1, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मतलब कितना हो गया, 0 एंड 1 ही हो गया। एट द मोस्ट 1 मतलब 0 और 1 ही हो गया। तो ये जो है अपने पास ज्यादा से ज्यादा 1 चाहिए हमें। तो सबसे पहले रहेगा यहाँ पे 0, 0, फिर आपको चाहिए 1, 1 इक्वल टू 1। और ये सारी चीजें कैलकुलेटर से निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, ये जो सपोज इसकी मैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 निकालना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला है मेरा, बस उसमें x की जगह मैं 0 रिप्लेस कर दूंगा, और इक्वल टू कैलकुलेटर से करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। अब सपोज मुझे ये वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं सिंपल मैं पुट कर दूंगा वैल्यू और मुझे कैलकुलेट कर लूंगा। तो एट x इक्वल टू 0 पे मिलेगा मुझे, एट x इक्वल टू 0 पे मिलने वाला है। तो मैंने कैलसी ऑलरेडी निकाल लिया, कैलकुलेटर से डायरेक्ट मिलता है। तो आपको अगर वो कैसे निकाला जाता है तो आप बोलते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, पर आपको बोलना है, पर बोलते नहीं आप तो। 0.0041 और x इक्वल टू 1 पे भी निकल गया है हमारा। 1 पे अपन 0.0412, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मिलता है हमें, ये भी कैलसी से ही ऐड करना है, और कैलसी अलाउड है। 0.0041 प्लस 0.0412, ये पूरा मिलेगा। अगर एरर हो रहा है तो माफी चाहूंगा, पर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हो सकता है एरर हो भी जाए। 453 पर आप जब करेंगे तो हो सकता है आपको सही हो। ऐसे ये मान के नहीं चलना कि सर का एकदम सही है, करेक्ट ही होगा, गलत भी हो सकता है क्योंकि कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या निकाला, ऑल 5 में हो गया, एट द मोस्ट हो गया, एटलीस्ट 1 मैन। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक जिंदा रहना चाहिए, मतलब एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, ये लंबा कंडीशन है। तो हमारे पास अब ये समझना है अपने को, ये होगा अपने पास, ये 1 हो गया, 1 के बाद ये काफी लंबा जाएगा, ये 2 हो गया,
0 का 1, ये 3 हो गया, ये हो गया आपके पास 4 हुआ, और ये 5। एटलीस्ट 1 मतलब कितना हो गया, एटलीस्ट क्या दिया, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक, कम से कम एक, तो ये मतलब एक से लेके तो ज्यादा से ज्यादा 5 तक, तो एक आएगा तो एक से शुरुआत होगी, 1 होगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ये 3 होगा, और ये 4 एंड 5, 4 एंड 5, ये सारी चीजें निकाल ली, और 1 बाय 1 4 एंड 5। यहाँ पे एक और एक चीज देखने वाली बात, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये ध्यान से समझना है। तो अब हमें समझ में आ रहा है ये देखने पे कि ये देखो, ये सभी जानते हैं कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी होते हैं 1। तो सपोज मैंने यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी निकाली 0 से लेके तो 5, ये पूरा 0 से लेके तो 5 तक पूरी प्रोबेबिलिटी निकालो, और इसे ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलने वाला है। पर यहाँ पे देखो आप, हमें क्या निकालना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, 5, तो बच कितना रहा है, 0। तो हम क्या करेंगे, इतना नहीं निकालेंगे, हम उल्टा करेंगे, 1, हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बचा हुआ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा आपका, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, और बाकी को छोड़ देंगे। अब ये क्या होगा वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, आपका 0 पर, बाकी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसके बराबर होगा। अब देखिए कैसे होगा, एक मिनट रुकिए, ये हाँ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप सभी को मालूम है, 0 से लेकर अगर पूरा ऐड किया तो 1 ही आने वाला है। तो इतना निकालने के बजाय 1 ही करूंगा ना। सपोज इसका मतलब क्या होगा, पूरा निकालना रहा, अगर पूरी प्रोबेबिलिटी अगर मैंने ऐड की, यहाँ पे ये भी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने, सपोज यहाँ पे निकाल लिया मैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 0, और सभी को ऐड किया मैंने, सभी को मैंने अगर ऐड किया तो गारंटी है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आने वाली है, गारंटी है कि 1 आएगा, 1 आएगा। ये सभी को ऐड किया, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आती है, और इतना तो हमें निकालना है। इतना निकालने के बजाय कितना होगा, 1 2 3 4 5 निकाला, और बच कितना, सिर्फ एक ही है। तो बेटर है ना, हम इसके जगह क्या करेंगे, सिंपल है, इसको हम ये कर लेंगे, 1 माइनस करेंगे हम, ये 1 माइनस, तो भी वही वैल्यू होगी, हम यही फॉर्मूला लगा रहे थे, तो भी वही वैल्यू होने वाली है। तो यही लॉजिक मैं सिंपल लगा रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, ये उसके ही बराबर हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो हमने वही निकाला ना, एट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक्स इक्वल टू 0 पे हमने कैलकुलेट ऑलरेडी निकाल लिया है। तो 0 पे हमारे पास ये मिलेगा हमें ये मिला हमें 0.0041, और पूरा सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1 माइनस 0.041, ये मिलेगा हमको 1 माइनस 0.004, 1 माइनस 0.004, तो ये आया हमारे पास 0.9959, ये हो गया हमारे पास, एटलीस्ट वन मैन विल बी सर्वाइव, मतलब कम से कम एक, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 5 की 99959 करके। अब एक और है, ऑल 5 हो गया, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट हो गया, तो अभी ये करने की जरूरत नहीं है। तो हमने सारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, वैसे ही आपको बाकी निकालना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल। तो नेक्स्ट है, आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 5 चिल्ड्रन ईच, 800 फैमिली का सर्वे किया गया जिसमें हर एक को 5 बच्चे हैं। हाउ मेनी वुड यू एक्सेप्ट टू हैव 3 boys 5 girls, either 2 or 3 boys, assume equal probabilities for boys and गर्ल्स। मतलब एग्जांपल बता रहे कि टोटल 800 फैमिली का सर्वे किया गया जिसमें हर एक को 5 बच्चे हैं। तो हमें बताना है कि 800 परिवार में कितने ऐसे परिवार हैं, जिनको 3 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, either 2 or 3 बॉयज है, मतलब 2 बॉयज या फिर 3 बॉयज, और प्रोबेबिलिटी दी रहना चाहिए, पर यहाँ पे दी है assume equal probability for boys and girls, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50।
दो ही चीजें बाइनोमियल मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ दो ही रिजल्ट होते हैं, दो ही मतलब दोनों के 50-50 चांस होते हैं, मतलब 1/2 क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो दोनों हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगेन सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि गिवन एग्जांपल ये डिस्क्रीट का है टाइप है या कंटिन्यूअस का। अगर डिस्क्रीट का तो ही, अगर डिस्क्रीट का है तो ही हम बाइनोमियल लगाएंगे। तो डिस्क्रीट पहचानने का बहुत आसान है, जिसको आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो आप नंबर 1 2 3 में बॉयज की, 5 गर्ल्स की, अदर 2 और 3 बॉयज की, मतलब ये 5 चिल्ड्रन के आजू बाजू घूम रही है। और चिल्ड्रन तो आपको मालूम है बच्चे आधे अधूरे तो मिलते नहीं, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं कि किसी फलाना व्यक्ति के घर में 3.5 बच्चा है, 2.5 बच्चा है, ऐसा तो होता नहीं। मतलब ये कंप्लीट ही मिलते, बच्चे है तो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। ये होगा डिस्क्रीट का टाइप, इंटीजर वैल्यूज। तो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, नंबर ऑफ चाइल्ड ही लिख देते, ये चिल्ड्रन, DREN, चिल्ड्रंस है कि नहीं, चिल्ड्रंस। अब अगेन हमें चाहिए n। अब हमने पहचान लिया कि ये डिस्क्रीट का एग्जांपल है। अब हम इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाइनोमियल यूज करने वाले हैं। तो बाइनोमियल जब यूज करेंगे हम, तो बाइनोमियल में हमें कुछ चीजें लगेगी। सबसे चाहिए n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल, जिसके आजू बाजू प्रोबेबिलिटी घूम रही है। तो बहुत सिंपल तरीका, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाले, आप क्वेश्चन देखो तो वहाँ पे 3 बॉयज 5 गर्ल्स, आइदर 2 और 3 बॉयज, मतलब ये 5 के आजू बाजू घूम रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गया हमारे पास यहाँ पे 5। अब x चाहिए, x वेरिएबल, हमने x को क्या नाम दिया, चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन कितना है यहाँ पे 5। तो x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगी, वो कोई भी ले सकता, पूरा ले, एक लो, दो ले, पूरा जो भी है। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, इतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको x की रहने वाली। तो अब पीछे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है हाफ हाफ है, यहाँ पे दिया ना इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब 50-50, 50 मतलब 1/2 1/2, तो 0.2 0.2, तो 0.5 सॉरी, तो 1/2 तो 0.5, 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 0.5 ही है, तो ये हो गया हमारे पास 0.15। अब ये फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला है। तब मैं कुछ चीजें पुट करता हूँ, तो n की वैल्यू पुट करता हूँ, तो n है हमारे पास 5, p मिला हमें 0.5, 0.5, और q भी आपका 0.5 ही है, 0.5, और n है हमारे पास 5, n है हमारे पास 5, पुट किया मैंने 5। अब मैं सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 3 बॉयज हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी, 3 बॉयज 5 गर्ल आइदर 2, और मतलब ये सारे इक्वल टू वाली बात है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ मैं यहाँ पे 3 बॉयज, 3 बॉयज। हमें एक्चुअल में ऐसे परिवार निकालना है जिसमें 3 बॉयज हो, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसमें 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ फैमिली मिलेगी। तो 3 बॉयज के लिए हमें सबसे पहले फिर से प्रोग्राम मैं कैलसी में पहले बना लेता हूँ मैं। तो कैलसी में यहाँ पे 3 रहने वाला है कि नहीं, 5 है, और 0.5 यहाँ पे भी आपका 0.5 हो गया। तो चलिए, तो 3 पे मिलता है हमारे पास, 3 पे मिलेगा, 3 पे मिला 0.3125, 3125, ये हमें मिले 3125, 31, ये हमें मिली प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें एक और एक चीज निकालना है, एक्चुअली हमें नंबर ऑफ फैमिली निकालना है, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 3 बॉयज। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ फैमिली, देयरफॉर नंबर ऑफ फैमिली, देयरफॉर नंबर ऑफ फैमिली, देयरफॉर क्या आ रहा है, therefore number of family having
हैविंग 3 बॉयज, 3 बॉयज होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ फैमिली, प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ फैमिली जो कि है अपने पास 800। तो ये निकाल लेंगे हम फैमिली। तो प्रोबेबिलिटी कितना मिला हमें यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मिला आपके पास 0.3125 इनटू ये जो आपके पास तो 3125 इंटू 800 इंटू 800 होगा आपके पास, कहाँ गया 800। अब इसको जब मल्टीप्लाई करता हो तो मुझे मिलेगा 0.3125 इंटू 0.3125 इंटू 800, ये मिलेगा हमें 250। डायरेक्ट ही मिल गया हमें, ये मिला हमें इक्वल टू 250। तो 800 में से 250 परिवार ऐसे मतलब ऐसे परिवार है जिनको 3 बॉयज होने की दो मतलब 250 ऐसी फैमिली जिसको 3 लड़के हैं। ये निकल गया हमारा। अब हम सिमिलरली हम निकालेंगे अदर 5 गर्ल्स। अब हम क्या निकालेंगे 5 गर्ल्स पर। अब हम निकालेंगे 5 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। 5 गर्ल्स की 5 गर्ल मतलब एग्जैक्ट वाली बात हो गई। तो 5 गर्ल्स मतलब हो गया आपका यहाँ पे 5 ही हो गया। और इसको भी हम कैलकुलेटर से निकालने वाले हैं। और ये कैसे निकाला जाएगा, ये जो फॉर्मूला है बस इसमें x की जगह आप पुट कर दो 5 और कैलसी से आप इस्तेमाल करो और आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 पे मिलेगा हमें 0. वहां नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था। ये सॉल्व करने के बाद उस फॉर्मूले में पुट करने के बाद मिला मुझे 0.0313। ये हो गया। Therefore, number of family having 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स होगा आपके पास, 5 गर्ल्स अगेन। तो ये कैसे दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी नंबर फैमिली। तो प्रोबेबिलिटी मिली हमें यहाँ पे 0.0313 और मल्टीप्लाई करता हूँ उसको 800 से, ये मिलेगा हमें 0.0313 इंटू 800 इंटू ये मिलेगा हमें 25 वगैरह समथिंग है। तो ये होगा आपके पास, तो ये होगा 25.04। तो लोअर राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो हमें ऐसी 25 फैमिली है, 25 फैमिली होगी जो, अब फैमिली तो फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी ना, 1 होगी 2 होगी 10 होगी। यहाँ पे आ रहा है 25 0.4 समथिंग। एक तो अपर राउंड ऑफ कर लेंगे और लोअर राउंड ऑफ। तो 25 लिखते हैं, अपर राउंड ऑफ करते तो 26 फैमिली होगी, अपर राउंड ऑफ कर दीजिए। तो हो गया ऐसी 26 फैमिली है जिनके 5 लड़कियां हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आइदर 2 और 3 बॉयज, जिसको 2 और 3 बॉयज हो। तो आइदर 2 और 3, तो वो भी निकाल लेंगे हम आसानी से, आइदर 2 और 3 बॉयज। तो आइदर 2 और 3 बॉयज, तो 2 और 3 बॉयज मतलब कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो आपके पास आइदर 2 और 3 का मतलब होगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो ये होगा आपके पास, ये 2 हो गया प्लस आइदर 2 और 3, तो प्लस आइदर 3 करके भी आएगा। तो ये होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से निकाला हूँ और मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो 3 में है, तो 3 पे 2 पे निकला है हमारे पास, 2 ये 3 पे ही है ऑलरेडी। तो 2 पे निकाल लेता हूँ मैं। 2 पे मिला हमें 0. सेम ही मिला वही 0.3125 प्लस 3 पे भी मिला हमें 0.3125 पे मिला। तो मैं इसको इक्वल करके दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो ये मिलेगा हमें 0.3125। तो मिला 5/8 नहीं, एक मिनट, 0.3125
3125 प्लस 0.3125, तो ये मिला हमें 5/8, 5/8 मतलब 0.6250। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 और 3 बॉयज, नंबर ऑफ 2 और 3 बॉयज। तो ये क्या होगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी नंबर फैमिली, तो प्रोबेबिलिटी मिली हमें यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी क्या मिली 0.6250। तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 0.6250 इंटू 800, ये मिलेगा 500, एग्जैक्टली है हमारे पास 500, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये मिला अपने पास 500। तो इस तरीके से 5500, ये भी एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, और कुछ रहा क्या, हो गया either 2 or 3 बॉयज। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, if on an average, नेक्स्ट एग्जांपल है, if on an average one ship in every 10 is wrecked, मतलब हर 10 में से एक शिप बर्बाद हो जाता है या डूब जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप एक्सपेक्टेड टू अराइव 4, मतलब समुद्री यात्रा पे 5 जहाज गए हुए हैं और हमें और वहाँ ऐसा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसे कि हर 10 में से एक शिप डूब जाता है, वो प्रोबेबिलिटी पिछला कैलकुलेशन है। फिर यहाँ से 5 जहाज समुद्री यात्रा पे गए हुए हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक्सपेक्टेड टू अराइव 4, मतलब 4 मतलब सेफ वापस आए। एक्सपेक्टेड टू अराइव 4 मतलब एटलीस्ट 4, एट द मोस्ट 3 एंड नन, ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये एक्सपेक्टेड टू अराइव 4 एंड एटलीस्ट 4, एट द मोस्ट 4 नन, तो ये एक्सपेक्टेड टू अराइव 4 है। तो 4 के लिए मैं नन की जगह यहाँ पे 4 कर देता हूँ, जो तीसरा बात है 4, मतलब हमें निकालना 4 पे, एटलीस्ट 4 पे, एट द मोस्ट 3 पे। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वेदर दिस एग्जांपल इज ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस टाइप। तो अगेन हियर वी हैव कंसीडर 5 शिप फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब 5 शिप को हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाला, हम सभी को वाले शिप जो होती है तो 2 होगी, 3 होगी, 3.5 शिप, 4.5 शिप, तो ऐसा होता नहीं है, मतलब डिस्क्रीट का टाइप है। Therefore, let x be the random variable, discrete random variable denoting number of ship, ship मतलब समुद्री जहाज, SHIP ships। अब फिर अगेन अब हमें कुछ चीजें चाहिए रहेगी डाटा, तो जिसमें पहला नंबर है नंबर ऑफ ट्रायल, तो नंबर ऑफ ट्रायल मतलब जितनी चीजों के बीच हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल, तो 5 जहाज पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब x की वैल्यू क्या होगी, x रैंडम वेरिएबल है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 5 जहाज है तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब पी चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का, जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही हमारा सक्सेस है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू अराइव सेफली की निकालना है, अराइव सेफली FELY। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, डूबने की प्रोबेबिलिटी दी है और हमें निकालना है सेफ की, तो उल्टा हो गया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी तो क्यों मानी जाएगी, समझे कि नहीं, तो ये क्या जाएगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल दिया है, तो फेल हमें क्या दिया है 1/10, 1/10, तो 1/10 मतलब कितना हो गया आपका 1/10, तो ये हो गया आपका 0.1, 0.10 या 0.1 एक ही बात है, डेसिमल के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। अब हमें चाहिए पी, तो अगर आपको पी मालूम है तो क्यू निकाल सकते हो, क्यू मालूम है तो पी, तो सिंपल 1 माइनस करेंगे, तो क्यू के लिए क्या होगा 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.1 या 0 एक ही बात है, तो होगा आपके पास 0.9, तो मिलेगा हमें 0.9, 0 लिखो 9 लिखो एक ही बात है, 1 ही लिखता हूँ। तो सारी चीजें मिल गई। अब हमें चाहिए फॉर्मूला, अब ये फुल फॉर्मूला यूज करेंगे हम प्रोबेबिलिटी का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जनरल फॉर्मूला है बस। अब इसके हिसाब से n की वैल्यू पुट करते हो तो n यहाँ पे 5 ही है, तो n हमारे पास यहाँ पे 5, और p मिला हमें, p मिला कितना मिला 0.9, p मिला हमें 0.9 और q मिला हमें 0.1, और n है हमारे पास 5, तो सारा पुट किया, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अब हमें जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x की वैल्यू आप पुट करिए, x की वैल्यू सपोज 1 है तो सब जगह x पुट करो, कैलकुलेट करो, 2 है तो 2 पुट करो, कैलकुलेट करो, ऐसा करना है। तब हमें क्या निकालना है,
अराइव, चल तीसरे से निकालते हैं, 4 अराइव सेफली। तो एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम 4, तो एटलीस्ट 4 का ही निकालना, तो ये हमारे पास रहेगा एटलीस्ट 4। तो इसका मतलब हो गया आपके पास एटलीस्ट 4 मतलब हो गया 4 या 4 से ज्यादा, तो 4 और 5 ही रहेगा, क्योंकि 4 ही तो शिप, 5 ही तो शिप है। तो 5 शिप में 4 या 4 से ज्यादा 4, ये रहेगा आपका इक्वल टू 4 प्लस और इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वल टू 5 बस 5। अब इसको ऐड करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो अब 4 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 4 पे प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये निकाल लिया ऑलरेडी मैंने 0.5। तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पी कितना मिला है 0.9। कैलसी से निकाल रहा हूँ मैं, आप भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर से डायरेक्ट, और यहाँ पे आप पुट कर दो आप, तो 0.1, क्यू की वैल्यू है 1, की वैल्यू 5 ही है। तो ये मिला हमारे पास 4 पे मिलेगा, 0.4 पे 4 पे मिलेगा आपका, तो इक्वल टू 4 पे मिला हमें 0.3281, और 5 पे मिलेगा हमें 0.5905। दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 0.3281 0.3281 प्लस 0.5905, एक मिनट, 05 0.3281 प्लस 0.5905 इक्वल टू 0.9186। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी 4 के वापस, 4 या 4 से ज्यादा के वापस आने की। अब हमें निकालना है एट द मोस्ट 3, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 वापस आए, मतलब 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, ऐसा। तो एट द मोस्ट 3, एट द मोस्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पे 3, तो 3 के लिए निकाल लें हम, ये निकाल लेता हूँ। तो 3 के लिए मिलेगा हमें, और तो 3 के लिए मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0, ये भी तो रहेगा, तो होगा आपको 0, 0 के बाद 1, 1 प्लस 1 का 3 तक है, तो ये 0, 1, 2 और ये 3, तो होगा आपको 2, ये 3। तो देखते हैं, अब जो हमें निकालना है 0, 1, 2, 3, बच कितना रहा है, सिर्फ 4 और 5, तो बेटर हम शॉर्टकट वाला ही निकाल लेंगे। इतना निकालने के वजह हम ज्यादा निकाल ले, क्या को ज्यादा निकाल ले, हम कम वाला ही निकाल लेंगे। तो ये निकाल लेंगे हम यहाँ पे, इतना नहीं निकालेंगे हम क्योंकि हमें ज्यादा हो रहा है, और शॉर्टकट काम कर रहे हैं, स्मार्ट काम करना है। तो देखो निकालना है कितने पे, 1, 2, 3, 4, बच कितना रहा है, बच कितना रहा है, कितना बच रहा है हमारा, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 तक निकाल। तो 4 और 5 ही तो बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू सिर्फ 4 और 5 की निकाल लेंगे हम निकालेंगे यहाँ पे 4 और 5 की। इससे क्या होगा कि थोड़ा टाइम बचेगा, और कुछ नहीं, आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे निकालिए तो भी वही आंसर मिलने वाला है, ऐसे निकाले तो भी वही मिलेगा। तो हमको एक्चुअल में काम शॉर्टकट काम करना है, स्मार्ट काम करना है। किसी ने 0, 1, 2, 3 पूरे निकाल के ऐड किया तो भी वही आंसर आने वाला है, अलग नहीं आएगा। तो 4 और 5 पे ऑलरेडी ऊपर में तो निकाला हुआ, तो ये आपको 0.916, ये ऊपर में हमने 4, 5 की मिली हुई है 0.916, और इसकी वैल्यू मिलेगी 1 में अगर माइनस किया हमने, तो 1 से अगर माइनस करते तो 1 माइनस 0.9186, 1 माइनस 0.9186 होगा 0.0814। therefore probability of x is less than equal to 3, मतलब at least 3, at the most 3 will arrive safely is 0.0814। अब हमें चाहिए, बस हो गया। अब 4 तो ऑलरेडी पहले निकाल लिया, कहाँ पे नहीं, 4 की नहीं निकाला हमने। अब 4 एग्जैक्ट 4 मतलब 4 वापिस आने चाहिए, तो एग्जैक्ट 4 के लिए यही कंडीशन है, एग्जैक्ट के लिए 4 पुट करेंगे हम यहाँ पे। ऑलरेडी ऊपर में तो 4 की निकाली हुई है, तो 4 की हमारे पास 0.3281, ऐसे इस तरीके से हमने सारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, हो गया। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम।
और डाइस थ्रोन 8 टाइम्स। डाई आपने देखा ही होगा, पासा, लूडो की जो गोटी होती है उसे डाइस, हाँ उसे डाइस नहीं, डाइस बोलते हैं जिसमें 6 चीजें होती है, और सिक्का एक अलग चीज है। 8 बार फेंका गया, and it is required to find probability that 3 will show exactly 2 time, at least 7 time, at least once, मतलब एक बार exactly 2 time at least once। तो अब जो डायस होता है, डायस उसमें आपको मालूम है 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर है, फ्रैक्शन तो है नहीं, तो वो 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे जो हीरो है वो 6 नंबर है, 1 से लेकर अब 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 भी रह सकता है। तो लेट एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ क्या, एक नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, डिनोटिंग नंबर ही लिखेंगे, नंबर ऑन डैश, नंबर ऑन डैश, DICE, डाइस, डाइस या डाय लिखो एक ही बात है, डाय। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल, तो कितने बार फेंका गया, 8 बार फेंका गया है, तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गया यहाँ पे 8। अब पी चाहिए हम प्रोबेबिलिटी, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ भी नहीं आया, ऐसा हो सकता है ना, आया नहीं है, 0 लिख देता है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 और 6 भी तो रहेगा, 6। एक्स की वैल्यू जो है आपका 8 बार फेंका गया है जरूर है, पर वो जो डाइस है तो 0 से लेके 6 तक नंबर रहेगा, 0 तो रहेगा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो पी 0 लिख देते, जान दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब 8 आने के कितने चांसेस, हमें क्या दिया, 8 बार फेंका गया और सभी का आने की बात, तो 1/8 होगा, 1/6 होगा, हर एक नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस थ्रोन 8 टाइम्स, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल शो 3 की, तो 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/6, किसी भी एक सिंगल नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, क्योंकि टोटल और प्रोबेबिलिटी फेलियर क्या होगा, 1 - 1/6, 1 माइनस मतलब 5/6 होगा यहाँ पे, 5/6। अब ये हमारा जनरल फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें मैं पुट कर दो सारी चीजें, तो n है हमारे पास यहाँ पे, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल हो गया 8, 8 बार फेंका गया, और p है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा 1/6, 1/6, और q है हमारे पास यहाँ पे, q मिला हमें 5/6, 5/6, और n है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल 8। बाकी सारी चीज तो आता ही है आपको, अब हमें निकालना है एग्जैक्टली 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 2 टाइम्स, एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू साइन, एग्जैक्टली हो गया तो हो गया आपका इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू साइन आपको निकालोगे यहाँ पे। अब मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर, तो एग्जैक्टली 2 मतलब है आपके पास एग्जैक्टली 2 टाइम्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 इक्वल टू 2। अब ये मैं सारा कैलकुलेटर से निकाल लूंगा, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायल 8 है, तो नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे 8 है, 8, और प्रोबेबिलिटी मिली हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6, क्यों मिला हमें 1/6, और फिर यहाँ पे p मिलता है हमारे पास, और q मिलेगा आपके पास, p तो 1/6 होगा, q मिला आपके पास 5/6, और n है हमारे पास 8 इक्वल टू स्टार्ट। हाँ, तो सारी प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे मिलेगा हमें एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 आने की कितने प्रोबेबिलिटी, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2605। अब क्या, एग्जैक्टली एटलीस्ट 7 टाइम, मतलब 3 के 2 बार आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये 7 टाइम आने की, एटलीस्ट 7 टाइम। 8 बार फेंका गया है तो 8 में से 8 बार भी आ सकता है कि नहीं, कितने बार भी आ सकता है, तो 7 बार आने की क्या चांसेस है, एटलीस्ट 7 टाइम मतलब 7 बार या 8 बार ऐसा, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो ये होगा आपको बस एग्जैक्टली 7, 7 या फिर 8, क्योंकि ज्यादा 8 ही बार कर रहे हैं तो हम 7 या फिर 8, तो 7 या फिर 8 करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 7 या फिर 8, एग्जैक्टली 7 या फिर 8, तो
ये भी कैलसी से निकाल लेंगे हम। अब निकाला कैसे जा रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बस जैसे 7 पे निकालना है तो ये जो फॉर्मूले में मैं 7 पुट करूंगा, कैलकुलेटर से निकालूंगा। 8 पे निकालना है तो यहाँ पुट करूंगा मैं 8 x की जगह 8 और कैलकुलेटर से मैं निकाल लूंगा। तो 7 पे मिल रहा है मुझे, 7 पे मिल रहा है मुझे। मैं भी कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ, हो सकता मेरे से चूक जा रहा हो। तो 7 पे तो बिल्कुल 0 0 ही है, 0। बाप रे, बहुत ही कम चांसेस है उतने बार आने के। और 8 पे कितना है आपके पास, 8 पे भी 0 0 ही है, मतलब टोटली 0 0 आ गया। ये बोल सकते कि कोई चांस नहीं है 7 और 8 आने के। बाप रे, कोई भी चांस नहीं है, मतलब एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार आने के कितने चांसेस हैं, एटलीस्ट वंस। बाप रे, 1 या फिर 0, एक बार या फिर कुछ भी नहीं। ये भी ऐसा एटलीस्ट वंस का भी आपको मतलब समझिए क्या, कम से कम एक बार। तो एटलीस्ट 1 मतलब हो गया आपका 0 या फिर 1, मतलब एक बार भी नहीं आया, हो सकता है ना। तो 0 मतलब हुआ आपका जो एक बार भी नहीं आने के कितने चांस है, मतलब नॉन 3 आएगा। 3 नहीं आया तो कुछ और आएगा, तो कुछ और जरूर। तो 0 पे आएगा हमारे पास 0.2326, काफी चांसेस है इसके ना आने के 0 पे। और 1 पे आ रहा है हमारे पास 0.372। अब दोनों को ऐड कर ले तो वो होगा फाइनल आंसर, ये होगा 0.2326 प्लस 0.372 0.3721, ये हुआ। तो मिलेगा हमें 0.6047, ये हुआ हमारे रिक्वायर्ड आंसर। तो 6 एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एन अंडरग्राउंड माइन हैज 5 पंप, मतलब ग्राउंड में अंडरग्राउंड माइन है, खदान है जिसमें 5 पंप्स है, इंस्टॉल फॉर पंपिंग आउट स्टॉर्म वाटर, जो खदान में जो पानी जमा होता होगा बाढ़ के कारण, तो उसको फेंकने के लिए 5 पंप है। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ द पंप फेलिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब प्रोबेबिलिटी ये पंप कोई भी फेल हो गया, बंद पड़ गया, उसके 1/8 की है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 पंप विल बी वर्किंग एंड ऑल पंप विल वर्किंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टॉर्म। मतलब यहाँ पे हमें दिया फेल की प्रोबेबिलिटी और हमें निकालना है काम करने की, मतलब हमें यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, मतलब क्यों दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। अगेन जो पंप है, पंप आपने देखा होगा सारे होगा, पानी का पंप, टिल्लू पंप, ये बोरिंग वोरिंग जिसको क्या क्या बोलते हैं। तो पंप भी आधा अधूरा नहीं मिलता, एक पंप होगा 2 होगा 10 होगा, आधा पंप 3.5 पंप तो सुना नहीं हमने। ये भी डिस्क्रीट का ही टाइप हो गया। Therefore, let x be the discrete random variable denoting number of pump ही है ना, PUMPs। अब नंबर ऑफ ट्रायल मतलब कितने हमारे पास यहाँ पे 5 पंप है, 5 पंप की टेस्टिंग शुरू की, 5 पंप चालू है, ये खराब हो गया, ये क्या होगा 5। अब x मतलब x कितना होगा 0 से लेके 5 तक, x मतलब वो 5 पंप है, कभी 0 1 2 3 5 वही वैल्यू रहेगी x की। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। पी होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे क्या दिया आपको, पंप चालू रहने की प्रोबेबिलिटी निकाले और यहाँ पे फेल की दी है, तो वो आपको दिया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर दिया हुआ, तो वो कितना दिया हमारे पास 1/8, 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, क्यू की पी की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू होगा आपके पास 1 माइनस 1/8, मतलब 7/8 हो गया, आ गया हाँ 7/8। 1 माइनस 1/8 मतलब 7/8, ये हुआ आपके पास 1 माइनस 1/8, दैट इज 7/8, 7/8 हो गया। अब हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ये वाला। हाँ, तो ये जो मेन जनरल फॉर्मूला है उसमें पुट कर दे, तो n है हमारे पास यहाँ पे 5 और p हो गया आपके पास 1/8, 1/8 नहीं 7/8, 7/8 और q है हमारे पास 1/8, 1/8 और n है हमारे पास 5। बस अब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की जो भी वैल्यू रहेगी, बस यहाँ पुट करते जाओ, कैलकुलेटर से आप सिंपल कैलकुलेट करिए, वही वैल्यू हमें मिलेगी। तो अब हमें क्या निकालना, एटलीस्ट 2 पंप, कम से कम 2 पंप आपका काम कर रहा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब 2 पंप या फिर सारे पंप।
काफी लंबा होगा, 2 पंप या फिर ज्यादा पंप, तो ये होगा 3 पंप, लेकिन यहाँ पे होगा आपका 3, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 भी होगा, 2 प्लस फिर 3 प्लस 4, ज्यादा है, ज्यादा निकालना बच कम रहा है तो हम उल्टा निकालेंगे यहाँ पे 4 प्लस 5, उस यहाँ पे 5। अब हमें क्या निकालना है, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, तो देखेंगे यहाँ से तो 0 से लेके 5 तक निकालना है, तो आपको निकालना है 2 3 4 5, तो बचा कितना 0 और 1, तो बेटर हम 0 1 निकाल और उल्टा काम करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना नहीं निकालते बैठेंगे, कम वाला ही निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो जितना कम निकालना रहा उतना अच्छा रहा, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1, हम निकालेंगे यहाँ पे 1 माइनस बचा कितना 0 पे, तो ये होगा आपका 0 एंड 1 पे, तो 0 एंड 1 पे, और बाकी हम छोड़ देते हैं, उसका हम कोई लेना देना नहीं है, तो निकाल लेते 0 पे और 1 पे, ये मिलेगा हमें तो 0 और 1 पे मिलेगा हमें, तो ये सब चीज कैलसी से मिलने वाली है, हाथों से करना नहीं है आपको, तो 0 पे मिलेगा हमें, 0 पे ऊपर भी निकाला है शायद नहीं, 0 पे मिलेगा हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0.2326 एंड 1 पे मिलेगा हमें, 1 पे मिला है 0.3721, बहुत हिसाब से बारीकी से करना पड़ता है काम ताकि गलत ना हो, आपके पास 1 इक्वल टू 1 माइनस 0.2326 प्लस 0.3721, ये हुआ 1 माइनस 0.6047, तो इक्वल टू 1 माइनस 0.6047, ये मिलेगा हमें 0.3953, ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ at least two pumps will working during any storm is 0.3953, तो नेक्स्ट है हमारे पास all the pump means डायरेक्ट इक्वल टू वाली कंडीशन हो गई, x इक्वल टू 5 पे, तो all the pump means x इक्वल टू 5, और डायरेक्ट कैलसी से निकल जाएगा, तो उसके लिए तो ज्यादा ये भी नहीं है, लफड़ा भी नहीं है, तो 5 पे रहेगा हमारे पास, 5 पे है 0.0042, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। हो सकता है मैं गलत भी कर रहा हूँ, हो सकता है ना कि कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो गलत हो सकता है, तो आप घर में जब करेगा तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और ये जरूरी नहीं कि एकदम सही आंसर, गलत भी हो सकता है, तो प्रोसीजर वगैरह सब सही है, आपको वाले प्लस माइनस का हल्का गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाता है। ये हो गया एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8वां, 10 एग्जाम्पल लूंगा। हाँ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कोल माइनर, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोल माइनर। कोल माइनर तो समझता होगा आपने, एक पिक्चर देखी होगी सभी ने, कौन सी पिक्चर में भूल गया मैं, हाँ KGF, जिसमें कोल माइंस में काम करते हैं वही कोल माइनर बोलते हैं बेचारे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कोल माइनर बीइंग किल्ड इन अ माइन एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ ईयर इज 0.0004, मतलब कोल माइनर जो होते हैं तो एक्सीडेंट होते रहती दुर्घटना, तो उसमें कोल माइनर के मृत्यु होने की, मतलब दुर्घटना हो जाने की, जिससे वो चला जाता है, और एक ईयर में तो 0.004 है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ माइन एम्प्लॉइंग 200 माइनर, किसी माइन में 200 एम्प्लॉई है, देयर विल बी एटलीस्ट 1 फटाल एंड एट मोस्ट 2 फटाल नॉन फटाल एक्सीडेंट इन अ ईयर। फटाल एक्सीडेंट मतलब खतरनाक एक्सीडेंट जिसमें लोग मर जाते हैं। तो
हमें यहाँ पे दिया है किल्ड होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और किल की प्रोबेबिलिटी और किल का ही निकालना है, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी सक्सेस यहाँ पे वही है। अगेन जो माइनर होते हैं फ्रैक्शन में तो होते नहीं है, तो ये डिस्क्रीट का ही टाइप हो गया। लेट एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ माइनर्स। अब माइनर से यहाँ पे बाप रे 200 है, बाप रे। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे हो गया 200, अब तो बहुत ज्यादा है 200। और एक्स आपका होगा 0 से लेके तो 0 1 2, अब 200 तक लिख नहीं सकता मैं, तो ऐसे डॉट 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 करके मैं सीधा 200 लिख दूंगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू 0 से लेके 200 तक रहेगी। आप किसी का भी यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, पर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ये रहेगी। और अगर सबको ऐड करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही आने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे किल्ड की दी हुई है, और किल्ड की ही निकालना है, सर्वाइव की नहीं निकालना है। तो वही लेंगे हम 0.0004, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस होगा आपका, तो होगा ये 1 माइनस 0.0004, तो ये होगा 0. प्रोबेबिलिटी फेल हो रहा 0.996। और फिर फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारी वैल्यू पुट करते हो तो एन की वैल्यू होगी यहाँ पे 200, का फिर लंबा कैलकुलेशन होगा 200। अब पी है हमारे पास, यहाँ पे पी मिला हमें 0.04, और क्यू की वैल्यू होगी अगेन यहाँ पे 0.996, और एन की वैल्यू यहाँ पे 200, यहाँ पे 200। बस ये फॉर्मूला यूज करने वाले हम, और जो भी आपको निकालना रहेगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया है फॉर्मूले में क्लियर कट। एक्स वेरिएबल है जो वेरी होता रहेगा, अलग अलग वैल्यूज लेगा 0 से लेके 200। सब जो भी वैल्यू निकाले एक्स की वैल्यू पुट करो, पूरे इसमें पुट करो और कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये एन सी एक्स, सॉरी यहाँ पे आपका सी है और ये एन, क्या कर रहा हूँ, एन सी एक्स का है, तो सी क्यों नहीं लिखा रहा, सी है यहाँ पे, और ये एक्स है, ऐसा है। तो वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। पहले एटलीस्ट 1 फटाल, मतलब एक एक्सीडेंट, 1 से लेके 200 तो एक्सीडेंट, मतलब एटलीस्ट 1 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो बहुत ही लंबा होगा बाप रे बाप, 1 से लेके 200 तक निकालना तो बहुत ही रिस्की है। तो पर हम निकालेंगे जरूर, 2-3 लिखेंगे और छोड़ देंगे इसको। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है 1 से लेके 200 ये निकालना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए तो हमको शॉर्टकट लगाना ही पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट 1 मतलब 1 से लेके तो 200, बाप रे। तो 1 से लेके तो 200, 1 लिखता हूँ यहाँ पे, 2 लिखता हूँ, और अब उतना तो पॉसिबल नहीं निकालना, इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। आपका लेके तो 200 तक। अब किसी को लगा नहीं मैं डायरेक्ट ही निकालना चाहता हूँ, तो 1 से लेके 200 तक करेगा, 3 घंटा खत्म हो जाएगा, उसको पेपर का भी टाइम हो जाएगा, पर फिर भी एग्जाम्पल नहीं निकलेगा। अब हम इस ऐसे जो, अब इसके पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल में 5 थे 6 थे, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर अब यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो आपको रिवर्स वाला प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा, 1 माइनस वाला। तब हम यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस कहाँ से निकालेंगे, बचा हुआ कितना आपका, सिर्फ 0 ही तो बचा है, एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब सिर्फ 0 पे ही बचा है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे रहेगा 1 माइनस एट एक्स इक्वल टू सिर्फ 0 पे, तो बहुत आसान हो गया है 0 पर, बाकी हम इसको नहीं निकालेंगे। ये हुआ। अब 0 पे कितना रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, हाथों से निकाल पाओ तो वो भी अच्छी बात है। 1 माइनस, तो मैं प्रोग्राम 1 माइनस कहाँ किया, गलत जगह लिखा गया, इक्वल टू 1 माइनस, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल लेता हूँ मैं। तो 8, आप यहाँ पे n की वैल्यू 200, और प्रोबेबिलिटी मिला हमें, प्रोबेबिलिटी पी है 0.996,
0.0004 और Q की वैल्यू है अपने पास, Q की वैल्यू आपके पास 0.96 200 स्टार्ट 0 एंड एन 1। तो 0 पे मिला हमें, कैलकुलेटर से निकाल रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, दिया जाता। हाँ 0 पे मिला हमें 0.939231 0.9231 और जब इसे माइनस करेंगे हम तो माइनस करने का मिलेगा 1 माइनस 0.9231, तो ये हुआ 0.769 और एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो गलत हो गया, और निगेटिव आ रहा है तो भी गलत हो रहा है। आप ये हो गया एटलीस्ट 1 एट द मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, तो एट द मोस्ट मतलब 2, ये होगा आपका एक्सेस, ये 2, तो एट द मोस्ट 2। तो ये तो आसान है, निकाल लेंगे हम 2 या 2 से नीचे, तो ये पॉसिबल है, डायरेक्ट ही निकाला जाएगा 2 या 2 से फिर नीचे, तो ये डायरेक्ट निकाला जा सकता है। ये होगा हमारे पास x इक्वल टू 0 भी ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये 0 डायरेक्ट ही मिल जाएगा। अब इसमें उल्टा करने की जरूरत नहीं है, तो हम ही फंस जाएंगे। तो 2 से 0 से लेके तो 2 तक, तो उसको डायरेक्ट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, 0 से लेके 2 तक। तो 0 पे मिला हमें, कहाँ क्या ये, तो 0 पे मिला है हमें, और 0 पे क्या है 0.9231, फिर प्लस, फिर 1 पे मिला हमें और 0.0739 प्लस 0.0029, ये हुआ। अब तीनों को ऐड कर लूंगा मैं, तीनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 0.9231 प्लस 0.0739 प्लस 0.0029, तो ये हुआ 0.999। एक बार और वेरीफाई करता हूँ, 0.9231 प्लस 0.0739 प्लस 0.0029, करेक्ट है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। वहां पर कम से कम 2 या 2 से कम, तो ये ट्रिपल है, मतलब ऑलमोस्ट 1 है, मतलब ना के बराबर एक्सीडेंट होता है। देखो ज्यादा होने की भी कम है। अब नन फटाल मतलब x इक्वल टू 0, तो 0 पे तो ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया नन फटाल की प्रोबेबिलिटी। 0 पे तो ये 0 है, तो 0 पे हम निकाल लेते हैं। तो 0 पे मिला हमें 0.9231, ये वो हमारा एग्जांपल कंप्लीट। और एग्जांपल, in a certain factory producing cycle tire, there is a small chance of 1 in 500 टायर to be defective, मतलब 500 में से एक टायर खराब होने के चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है 1/500। द टायर आर सप्लाइड इन अ लॉट यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखते, यूजिंग बायनोमियल लिखते हैं हम, यूजिंग using binomial distribution, calculate the approximate number of lot of 10 containing no defective, 1 defective and 2 defective tire respectively in a consignment of 1000 lot। तो जो कंपनी है 10-10 के लॉट में भेजती है, वो टायर का 10-10 का लॉट है, मतलब एक बॉक्स में 10-10 रहता है। अगर ऐसे 100 लॉट है, एक लॉट में 10 रहता है, और ऐसे 1000 लॉट है, तो हमें निकालना है कि 1000 लॉट में जो उसमें एक भी डिफेक्टिव ना हो, एक डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव टायर है, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी
निकाल लिए। तो सिंपल है। अभी आपको मालूम है जो टायर आपने लगाया है गाड़ी में लगाते साइकिल में, तो ऐसा तो हुआ नहीं किसी ने आप 2.5 टायर, एक टायर और आधा टायर और लटका देते हो। तो टायर भी हमेशा फुल में ही मिलता है, फ्रैक्शन में नहीं मिलता। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट का ही टाइप होगा। तो देयरफॉर लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ टायर्स, TYRES टायर्स। तो लॉट ऑफ 10 है, अब हाँ तो डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी द टायर आर सप्लाइड इन द लॉट ऑफ लॉट्स, कैलकुलेट द प्रोबेबल नंबर ऑफ लॉट ऑफ 10। तो 10 है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल, जो 10 का जो है ना वो है नंबर ऑफ ट्रायल हमारे यहाँ पे 10। और x तो आपको 0 से लेके 10 तक रहेगा फिर है, और 0 1 2 ये 3 अगेन 10 तक। 10 पे हम ले रहे हैं तो 10 तक ही लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी तो डिफेक्टिव निकालना, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। तो होगा 1/500, 1/500 ये होगा 1/500 मिला 0.002। तो ये मिला 0.0020। अब क्यों चाहिए हमें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो 1 माइनस ये होगा 0.998 और ये हमारा फार्मूला प्रोबेबिलिटी का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका यूज करके हम निकालने वाले हैं। तो ये होगा हमारे पास, सारी वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे। तो n की वैल्यू है यहाँ पे, n की वैल्यू होगी 10 का लॉट्स है। p है हमारे पास, p कितना मिला हमें 0.0020 और q की वैल्यू होगी आपको 0 पॉइंट है 0 पॉइंट नहीं 0.9980 0.99 सॉरी 0.9980 और n हो गया अगेन 10। अब जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी निकालो, बस x की जितना जो भी x की वैल्यू निकालो, बस x की जगह आप रिप्लेस करो और कैलकुलेटर ऑलरेडी है आप यूज करो और उसकी वैल्यू मिलेगी। तब निकालना नो डिफेक्टिव, मतलब x इक्वल टू 0। नो डिफेक्टिव मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0। अब मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर। अभी क्या करने वाले, x की वैल्यू 0 इसमें पुट करने वाला और सारा वैल्यू मुझे मिलेगा। तो कैलकुलेटर का यूज करता हूँ मैं, तो x है हमारे पास यहाँ पे 10 का लॉट है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे p की वैल्यू 0.0020 और q मिलेगा आपको, q कितना है हमारे पास 0.9980 और ये है आपका 10 का। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट किया 10 और ये 1, हाँ तो मिला 0 पे मिला मुझे। कैलकुलेटर का यूज करके डायरेक्ट निकाला जा सकता है पूरा एक साथ ही प्रोबेबिलिटी, तो वैसे ही निकालता हूँ। तो ये होगा 0.9802। अब यहाँ पे 1 डिफेक्टिव मतलब x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे भी निकाल लेंगे हम, 1 पे भी वैसे ही। हाँ और भी निकालना है हमको यहाँ पे। अब ये तो x 0 की मतलब एक भी खराब नहीं, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो 1000 में कितने, मतलब 1000 लॉट में कितने जो खराब नहीं है, तो सिंपल है। तो नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ लॉट, देयरफॉर नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ लॉट है कि नहीं, तो इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू और 2000 टोटल लॉट है आपका, टोटल है कि नहीं। तो ये होगा हमारे पास, तो इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी मिली हमें 0.9802 इनटू लॉट कितना हमारे पास, लॉट है हमारे पास 1000 का, 1000 का लॉट है। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं कैलसी से, तो 0.9802
02 into 1000, तो 980 करके आया, तो मैं यहाँ पर राउंड अप कर लेता हूँ, तो ये होगा 981 एग्जैक्टली। इसमें ये जो मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है 980.2 ऐसा करके। तो अपर राउंड अप कर लेता हूँ, क्योंकि 2 भी तो आ रहा है, इसलिए अपर राउंड अप कर लेते हैं। कोई लोअर राउंड अप भी कर सकता है, 5 के नीचे रहा तो 5, या 5 के नीचे रहा तो लोअर किया जाता है, 5 के ऊपर तो अपर। तो मैं अपर कर देता हूँ, मगर 981, तो 981 लॉट है जिसमें एक भी खराब नहीं होगा। अब नंबर ऑफ लॉट निकालना जिसमें एक डिफेक्टिव हो, तो नंबर ऑफ लॉट जिसमें एक डिफेक्टिव होगा वो भी निकाल लेते हैं हम। ये होगा आपका नंबर 2, और नंबर ऑफ लॉट जिसमें 1 डिफेक्टिव, तो 1 के लिए अगेन कैलकुलेटर से यूज करके निकालूंगा मैं। ये अब फॉर्मूला पुट करूंगा, क्या है 1 के लिए 0.0196, ये हो गया प्रोबेबिलिटी की। अब नंबर ऑफ लॉट निकालना है जिसमें एक खराब, मतलब कितने, एक जिसमें एक ही खराब होगा, तो प्रोबेबिलिटी इनटू, तो प्रोबेबिलिटी मिली हमें यहाँ पे 0.0196, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 0.0196 इंटू 1000, ये हुआ 19 मतलब है हमारे पास यहाँ पहला 19.60, या फिर हम सीधा इसको अपर राउंड अप कर दूंगा मैं 20, मतलब 20 ऐसे लॉट है जिसमें सिर्फ एक खराब होगा। अब हो गया 2 डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव के लिए निकाल लेते हैं। 2 डिफेक्टिव मतलब 2 डिफेक्टिव, एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रहेगी आपकी 2, तो ये भी कैलसी से मिल जाएगा, कैलसी से मिलेगा हमें 2 डिफेक्टिव की, तो 0.002 लंबा है। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब नंबर ऑफ लॉट, तो नंबर ऑफ लॉट रहेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी इनटू, तो प्रोबेबिलिटी मिली हमें यहाँ पे 0.00002, मल्टीप्लाई करता हूँ 0.002 इंटू 1000, 1/5 मिला हमें 0.2, 0.2 लोअर राउंड अप करूँ तो 0 हो जाएगा, अपर राउंड अप करता तो 1 हो जाता, अपर राउंड अप कर देता हूँ मैं 1, हो गया। एक लॉट ऐसा होगा जिसमें 2 डिफेक्ट हुआ, एक्चुअली में लोअर राउंड अप है तो 0 ही करना चाहिए, तो लोअर राउंड 0.2 है तो लोअर राउंड अप करते हैं हम, 0 ही लिखते हैं सीधा सीधा। तो एक भी ऐसा लॉट नहीं है जिसमें 2 डिफेक्टिव हो, पर ऐसे जैसे 20 है तो 20 ऐसे लॉट है जिसमें एक खराब है, और ऐसे 981 लॉट है जिसमें 0 खराब, मतलब सारे अच्छे। 981 ऐसा है जिसमें सभी अच्छे हैं, तो कुछ खराब भी है। ये हो गया आपका 9 हो गया। एक और एक लास्ट 10, लास्ट 10 निकालते हैं हम। 10th वाला एग्जांपल लास्ट है। तो सपोज 3% ऑफ बोल्ट मेड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव, मतलब एक मशीन है जो बोल्ट बनाती है, नट बोल्ट, 3% डिफेक्टिव आता है, हर 100 में से 3। द डिफेक्टिव ऑकरिंग एट अ रैंडम ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब जब बनाते समय ही वो खराब हो जाता है। इफ बोल्ट आर पैक्ड 50 पर बॉक्स, मतलब हर बॉक्स में 50 पैक किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन बॉक्स विल कंटेन 5 डिफेक्टिव, मतलब कोई भी एक बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें 5 डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगेन आपको वाले में नट बोल्ट हाफ नहीं होता, ये डिस्क्रीट के टाइप में। तो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ बोल्ट बोल्ट। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल, तो किस पे 5 डिफेक्ट नहीं, तो 3% बोल्ट रैंडम प्रोडक्ट इफ बोल्ट आर पैक 50 पर बॉक्स, मतलब 50 हर बॉक्स में किया जाता है। ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल, और उसे एक बॉक्स उठाना है, मतलब 50 के ऊपर ही चल रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास 50। एक्स आपका 0 से लेके 50 तक रहेगा, 0 1 2 डॉट, ये लिखते हैं हम 50 तक। तो 50 तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसको ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिया। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे बोल्ट क्या दिया है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दी और डिफेक्टिव निकाला, मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ
सक्सेस। तो 3/100, तो 3/100 मतलब कितना हो गया? 3/100। तो ये होगा आपका 0.03 0.0300। 4 डिजिट में लिख रहा हूँ इसलिए मैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा? 1 माइनस, ये होगा 1 माइनस 3/100। तो ये होगा 0.9700। अब बाकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला। अब इसमें सिर्फ हमें चाहिए ये सारा फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, जो जनरल है पूरे, मतलब हर एक एग्जांपल में वो फिक्स ही रहेगा। एक्स ही बदलता है तो फिक्स करता हूं, तो एन की वैल्यू 50 और पी है हमारे पास यहाँ पे, लिख लेंगे, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख देता फिर भी। तो पी हो गया आपका 0.3 और क्यू हो गया 0.97। बाकी तो आप उसको पुट कर लेना उसमें। तो और एन है हमारे पास 50। अब हमको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन बॉक्स विल कंटेन 5, मतलब x इक्वल टू अपने को 5 निकालना है। ये निकालना है हमको 5। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन बॉक्स विल कंटेन 5 डिफेक्टिव। तो ठीक है, तो 5 डिफेक्टिव के लिए अगेन ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें ये पुट करूंगा मैं। चलिए इसमें पहली बार पुट ही कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो इसमें ही पुट करना पड़ता है हर बार। तो यहाँ क्या पुट करूंगा? 5। तो यहाँ पे आएगा आपको 5, x की वैल्यू 5, 5 x की जगह आपको 5 लिखा ही नहीं रहा, 5 आपका 5 यहाँ पे भी होगा 5। इसमें पुट करते हैं हम x की जगह 5 और 5 पुट करने के बाद हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? कल हमने 50 और p मिला हमें 0.3 और q मिला हमें 0.97 और ये आपका 50 इक्वल टू, तो स्टार्ट से हमें कितना निकालना है? 5 पे। तो 5 पे मिला हमें, आ रहा है सॉल्व होके, 5 पे आया 0.0131। इस तरीके से हमने पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। Therefore, the probability ऐसे लिख सकता हूँ चाहे तो लास्ट में, the probability that a given box will contain 5 defectives, है कि नहीं, is 0.0131। इसी के साथ ही मैं अब आज का वीडियो रोकता हूँ। शायद में दो आपके लिए होमवर्क का, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सॉल्व करिए। कुछ डाउट रहा तो मैसेज करिए, मैं वो कर दूंगा मैसेज, मतलब वो कमेंट। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है, और क्या बोलते हो, बेल आइकन भी दबाना है जिससे आपको ये मिले। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फायदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।